खिलाड़ियों का। बिल्कुल, उसमें भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा भी था। बिल्कुल, और लग तो नहीं रहा है कि संभावित प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होने की उम्मीद है जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि एक ही मुकाबला अभी सीरीज का बचा भी और ज़्यादा चेंजेस में हार्दिक पांड्या बिलीव करते भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीम कमज़ोर है, टीम स्ट्रांग है, टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए सीरीज़ किस तरह से चली है। पहला T20 भारत ने 2 रन से जीता था, दूसरा मैच श्रीलंका ने 16 रन से जीता था और आज 7 जनवरी तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है। अब से 20 मिनट के आसपास का वक्त बचा है जब टॉस हो जाएगा। हाँ। टॉस आज भी इंपॉर्टेंट है अजय। बिल्कुल टॉस, लेकिन टॉस के उतने मायने है नहीं इस मैदान पर। टॉस तो वैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता ही है, लेकिन ये जो मैदान है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट का जो ये पिच है, यहाँ पर जो आंकड़े हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट वाली टीम में भी 2 बार जीत चुकी है और बैटिंग सेकंड वाली टीम भी 2 बार जीत चुकी है। एक चीज और माफी चाहूंगी रोक रही हूँ आपको, अगर आप राजकोट मैदान की बात करते हैं तो यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 6 बार से यहाँ पर टीम इंडिया ने सिर्फ जीत हासिल की है। ये सिर्फ आप मैदान की बात कर रही हैं, राजकोट मैदान की। बिल्कुल, लेकिन तो आंकड़े क्या इसको भी देखा जाए भाई लक से जोड़ के, या जैसे भी अगर आप देख रहे हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो हो जाते हैं आंकड़े, लेकिन आंकड़ों के सहारे आप कब तक खींचोगे उसी चीज को राजकोट में। हालांकि प्रदर्शन तो पुणे में भी भारत का अच्छा ही रहा था, फ्यूचर का अनाउंस नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर यही आंकड़े को अगर पुणे से जोड़े तो एक संजोग ये बनता है कि भारत श्रीलंका ने आखिरी बार, मतलब इस बार जो हराया है, उससे पहले आखिरी बार जब हराया था साल 2016 में, अगर मैं सही हूँ तो, गलत नहीं हूँ तो वो मैदान भी पुणे का ही था। वहां पर भारत को 2016 में आखिरी बार हराया था और फिर पुणे में ही 2022 में हराया। और तो यू नेवर नो, 9 बार लगातार जो है भारत जीत रही है इस मैदान पर, तो हो सकता है जीत जाए आज का। बिल्कुल, और कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। देखिए सुशील पवार जी लिख रहे हैं हम हारेंगे आज, ये उनका कहना है। सुशील में मतलब ऐसी भविष्यवाणी नहीं, और ऐसे कमेंट्स बहुत सारे हैं, ऐसे कमेंट्स एक नहीं है। क्या नजर आ रही है? मौलिक कोरात भी लिख रहे हैं श्रीलंका जीतेगी आज। और मलिक अली जी का भी कमेंट आया। जीतू पासवान जी ने तो चलिए अपना नाम लिख दिया। जीतू पासवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम पे। लेकिन देखिए अगर दर्शक इस तरह की सोच रख रहे हैं तो विचार विमर्श तो करने की जरूरत है ना कि फिर कहाँ पर लैग कर रही है टीम इंडिया। बिल्कुल, और ये इस तरीके का कमेंट ये जो आ रहे हैं कि भारतीय टीम आज का मुकाबला हारेगी, इसके पीछे भी भारत के ही खिलाड़ी हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम, अभी इस समय जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो एकदम क्लियर है कि भारतीय टीम पर इस समय भरोसा नहीं है किसी को। अगर ये जो भारतीय टीम अभी इस समय हमें दिख रही है, ये भारतीय टीम कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जीतने में अभी फिलहाल तो सक्षम नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में हम लोग पॉजिटिव सोचे हैं और ये सोचें कि अगर ये सीरीज इंडियन टीम जीत जाती है, फिर उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सोच तो पॉजिटिव ही रखते हैं शुरुआत में तो हमेशा ही, लेकिन मैच खत्म होते होते ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है पिछले कई समय से। जैसा कि अजय ने बताया कि आईसीसी टूर्नामेंट्स तो छोड़िए, अब बायलैटरल सीरीज पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और पहले होता था कि ये चलिए मास्टर कार्ड सीरीज है, पहले पेटीएम सीरीज हुआ करती थी, तो उसमें लगता था कि नहीं होम सीरीज है, टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अब दर्शकों को भी लगता है नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी पता नहीं है कि टीम इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी। और ये सीरीज अगर जीत भी जाती है भारतीय टीम तो उसमें कोई खुश होने वाली कोई बात तो मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि पहला मुकाबला आप 2 रन से जीतते हो, दूसरे मुकाबले को तो मुझे लगता है कई सालों तक याद किया जाएगा। मतलब जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा, अर्शदीप सिंह की वो नो बॉल्स, भारतीय गेंदबाज फ्लॉप रहे, भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सीरीज अगर भारतीय टीम जीत भी जाती है तो इससे खुश होने वाली तो कोई बात है नहीं। बस ये है कि हार्दिक पांड्या का पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रहेगा कि अब तक कोई सीरीज हारे नहीं है। पिछला मुकाबला अगर जीतते तो उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने एक भी मुकाबला हारा भी नहीं था। और न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है हार्दिक पांड्या ने नहीं हारी थी, लेकिन 1-0 से ही जीती थी, और वो भी हमें सबको पता है कि बारिश आ गई थी तो बच गई थी। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि बहुत खास रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या का। अगर आप वहाँ वेदर रिपोर्ट देखें तो वहाँ सब कुछ आज ऐसे कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। शाम को आसमान बिल्कुल साफ है और हाँ तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस जरूर बताया जा रहा है, तो आज बारिश की संभावना तो ना के बराबर है। बिल्कुल बारिश तो नहीं होगी। और एक पोल भी आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा चैट फीड में कि क्या अर्शदीप सिंह को आज खिलाना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा 5 नो बॉल्स अर्शदीप सिंह ने अकेले डाली, जिसकी वजह से भारतीय टीम मैच हार गई। तो सवाल यही है कि क्या आज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में जगह दी जानी चाहिए? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, पोल आपके सामने है। मुझे लगता है खिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मुकाबले से मैं अक्सर इस बात की वकालत करता हूँ, ये बात मैं अक्सर दोहराता हूँ कि
एक मैच से आप किसी को हीरो भी मत बनाओ और एक मैच में अगर खराब प्रदर्शन है तो उसमें विलन भी मत बनाओ। आपकी क्या राय है जूही मैम, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक मैच ये तय नहीं कर सकता कि कौन हीरो है या फिर कौन विलेन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि शायद उसमें अपना वो बेस्ट नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी उसके रीजंस रहते हैं, दबाव रहता है, कई बार होता है कि आप पहले सामने वाली टीम ने आपको इतना टारगेट दिया हुआ है कि आप प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो एक मैच से तो आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जो दर्शक सोच रहे हैं, जिसका पोल हमने दिया था तो उसमें क्या खिलाना चाहिए, तो हाँ के प्रतिशत तो आ रहे हैं, 61% कह रहे हैं कि हाँ खिलाना चाहिए, लेकिन 39% कह रहे हैं लोग कि नहीं खिलाना चाहिए। और कमेंट्स भी अगर मैं कुछ लूँ तो विनय कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं खिलाना चाहिए, MK जी भी कह रहे हैं नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जय हिंद यादव जी कह रहे हैं कि खिलाना चाहिए। मतलब मिली जुली राय दर्शकों की भी सामने आ रही है और मेरा भी बिल्कुल सही है अजय की तरह, क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन रहा था अर्शदीप सिंह का। खिलाड़ी बुरे नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि आपका दिन अच्छा नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि पुणे में दिन थोड़ा सा खराब था अर्शदीप सिंह का, जिसकी वजह से वो बार बार नो बॉल्स गिर रहे थे, उस पर छक्के पड़ रहे थे। शानका बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। बिल्कुल, और अगर हम पिच रिपोर्ट की भी बात करें तो पिच रिपोर्ट एकदम साफ है। बड़े बड़े छक्के आपको इस मैदान पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए मुफीद है। हालांकि बड़ा ग्राउंड है तो स्पिनर्स को भी मदद बिल्कुल। और ये प्रोबेबल 11 दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए शुभमन गिल का इसमें नाम है ओपनर के तौर पर, लेकिन शुभमन गिल भी 2 मैचेस हुए हैं, दोनों में फ्लॉप साबित हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं बाहर ऋतुराज गायकवाड़ भी। तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जा सकता था? हालांकि 2 ही मैच हुए अभी सीरीज में, लेकिन शुभमन गिल पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या T20 फॉर्मेट में आप पूरे ठीक तरह से फिट कर पा रहे हैं शुभमन गिल को? देखिए वही बात है कि बाहर बैठे हैं ऋतुराज गायकवाड़, और सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं अभी इस टीम में। भले ही सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ का नाम हो, वो बेंच पर बैठे हुए हैं, बेंच गर्म कर रहे हैं इस समय, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल को 2 मुकाबले हो गए, उसके बाद वो लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीरीज का 1 मुकाबला बचा हुआ है, खिला लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जीत जाते मुकाबले दोनों भारतीय टीम तो फिर तो खिलाना बन सकता तो खिलाना ही चाहिए था। मतलब अगर भारतीय टीम श्रेय उन्हीं को जाता, क्योंकि फिर वही है ना कि भारतीय टीम अगर सीरीज जीत गई है तो फिर आप कर लो जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको, उसमें फिर कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी उसमें। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये भी है कि शनाका जो है श्रीलंका टीम के कप्तान भी हैं और वैसा प्रदर्शन भी करके दिखाया दोनों ही मैचेस में। बिल्कुल। अब उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ से। तो भारतीय टीम के पास क्या उतनी काबिलियत है? काबिलियत तो है नो डाउट, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं आ रहा है। आपके उधर से देख रहे हैं कि कप्तान अकेले ही बड़े मैचेस जो हैं जिता के लेके जा रहे हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। पिछला मुकाबला भारतीय टीम शायद जीत भी जाती, 21 रनों की ही जरूरत थी और हसरंगा का 1 ओवर बचा था, लेकिन उन्होंने मास्टर कार्ड खेला, बोला करके वेट मैं बॉल डालता हूँ, फिर उन्होंने बॉल लिया और उसके बाद 2 विकेट भी लेकर चले गए और मैच भी अपने पक्ष में कर लिया उन्होंने। तो मुझे लगता है बल्ले से तो लगातार पहले मुकाबले में शायद 45-42 कुछ रन बनाए और दूसरे मुकाबले में रिकॉर्ड हाफ सेंचुरी उन्होंने जड़ दी। तो मुझे लगता है करके कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो एक लाइन है वो उन पर एकदम परफेक्ट सूटेबल है। अच्छा, संजू सैमसन को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि शायद संजू सैमसन होते तो तस्वीर बदल जाती, हालांकि इंजर्ड हो गए थे जिसके बाद T20 सीरीज से बाहर हो गए थे। हाँ। संजू सैमसन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ भी रहे हैं क्योंकि फैन फॉलोइंग भी इस तरह की है और प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। ज्यादा हो जाती है उनसे, क्योंकि जब वो मैदान में आते हैं तो आपने देखा होगा, हम लोग भी जब लाइव जा रहे होते हैं मैच पे तो संजू के टाइम पर आप देखते हैं कि दर्शकों का जो उत्साह होता है, उनके कमेंट्स जो होते हैं, जो उनकी उम्मीद है वो बढ़ जाती है। इस बार जब वो नहीं है तो जाहिर है कि उनको मिस तो किया ही जा रहा है। बिल्कुल। और बात हमने की थी शुभमन गिल की, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि युजवेंद्र चहल का भी परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा इस सीरीज में नहीं रहा है जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, क्योंकि एक ही हमारे पास मेन स्ट्रीम स्पिनर हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये स्पिनर तो है जो लीड करेगा स्पिन डिपार्टमेंट को, लेकिन युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी में वो धार नजर आ नहीं रही है इस सीरीज में। बिल्कुल, यूजी का पहला मुकाबला खराब गया था, 2 ही ओवर उन्होंने किए थे और विकेट लेस रहे थे और बहुत ज़्यादा खर्च भी किए थे रन्स उन्होंने, लेकिन दूसरा जो मैच रहा उनके लिए वो थोड़ा सही रहा, इकोनॉमिकल भी रहे और विकेट भी निकाल लिया। तो मैं समझता हूँ कि 2 मैचों में अगर एक मैच खराब गया एक मैच अच्छा गया है तो एवरेज है फिलहाल।
लेकिन जिस कद के वो गेंदबाज हैं और स्पिन डिपार्टमेंट उनके ऊपर ही है, उनकी ही जिम्मेदारी है स्पिन डिपार्टमेंट में भारतीय टीम को लीड करे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आज का मुकाबला बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा अगर भारतीय टीम को ये मुकाबला और ये सीरीज जीतनी है। क्रूशल होगा हमारे ऑलराउंडर्स के लिए भी। देखिए दीपक हुडा आपकी टीम में ज़रूर हैं, पहले मैच में बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से टीम इंडिया जीत गई थी। दीपक हुडा से गेंदबाजी अभी तक नहीं करवाई है हार्दिक पांड्या ने, चाहे गेंदबाज पिट रहे हो या ना पिट रहे हो, लेकिन उन्होंने ट्राई भी नहीं किया है दीपक हुडा को। और पिछले मुकाबले में तो बहुत अच्छा चांस था क्योंकि स्पिनर्स को अच्छी मदद मिल भी रही थी अजय, लेकिन दीपक हुडा से गेंदबाजी करवाना कितना ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, इसीलिए तो लगातार जो फैंस भी हो हार्दिक पांड्या को लेकर सोशल मीडिया पर और बाकी हम लोग भी यही बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के कई डिसीजंस इस सीरीज में जो है चौंकाने वाले रहे। मतलब जैसे पहला मुकाबला आप जीत गए, नो डाउट आप जीते, लेकिन हार भी सकते थे। अक्षर पटेल को दिया था, बहुत बड़ा गैम्बल था वो, इतना सा गैप था वो हार और जीत में उस दिन। वो लगभग भारतीय टीम हार ही गई थी वो मुकाबला। एक बॉल में 4 रन चाहिए थे। कोई भी बल्लेबाज हो, कितना भी खराब बल्लेबाज हो, कितना भी दिन खराब वाला मतलब कोई ऐसा भी बल्लेबाज हो जिसका हद बुरा दिन चल रहा हो, लेकिन आंख बंद करके अगर वो बॉल पे मतलब बॉल अगर वो आंख बंद करके हिट करेगा तो चौका जाने के चांसेस होते हैं। और एक बॉल में 4 ही रन चाहिए थे, तो वो मुकाबला बच गया आपका। फिर उसके बाद दूसरे मुकाबले में भी बहुत सारे डिसीजंस और जो दीपक हुड्डा को बॉलिंग नहीं करवाई क्योंकि अक्षर पटेल को भी बड़ी मदद मिल रही थी, यूजी को भी मदद मिल रही थी, तो मुझे लगता है हुड्डा को भी बॉलिंग देनी चाहिए। बिल्कुल, दर्शकों से भी पूछ लेते हैं आपकी क्या राय है, क्या दीपक हुड्डा से गेंदबाजी करवानी चाहिए? अगर करवानी चाहिए तो कितने ओवर्स उन्हें कम से कम देने चाहिए? क्योंकि स्पिन में मदद मिल रही थी, भारतीय कंडीशंस हैं, अक्सर स्पिनर्स को मदद मिलती ही है, तो अगर स्पिन अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो क्या हार्दिक पांड्या को दीपक हुड्डा से कुछ ओवर्स करवाने चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा कमेंट्स आ रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव आज 100 मारेगा, हर मैच में उम्मीद करते हैं कि 100 मारेगा। हाँ, मार दे तो मजा आ जाए, क्योंकि पहले मुकाबले में जल्दी आउट हो गए, दूसरे मुकाबले में 51 रन बनाए और जल्दी आउट हो गए। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद अगर वो आउट ना होते तो निश्चित तौर पर ये जो अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं वो अलग ही बातें हो रही होती कि हम सीरीज जीत चुके हैं, आज ऋतुराज खेलेंगे, आज किसी और को भी मौका मिल सकता है। तो दूसरे मुकाबले में भी मैं कहूँगा जल्दी आउट हो गए 51 रन बनाकर। तीसरे मुकाबले में अगर 100 मार लेते तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, और पोल आपके सामने एक और आ गया है, क्या टीम इंडिया संजू सैमसन को मिस कर रही है, हाँ या ना? आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पोल्स के जरिए हम दर्शकों को इंक्लूड करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि दर्शकों की क्या राय है लक्ष्मी मैम, इसीलिए पोल डाला गया है कि क्या संजू सैमसन को टीम इंडिया मिस कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है संजू सैम के लिए तो निश्चित तौर पर आप पोल भी देखेंगे ओपन करके तो आपको अभी थोड़ी देर में ही 82% आ चुका है कि हाँ मिस कर रही है। मैंने पहले ही कहा आपको कि आप जैसे ही पोल ओपन करेंगे संजू सैम के लिए तो निश्चित तौर पे लोग उनको मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इश्यूज हैं उनके साथ, हेल्थ इशू हैं जिसकी वजह से वो नहीं इस बार जो है शामिल हो पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी कमी दर्शकों को जरूर खलेगी, खासकर तब जरूर खलेगी अगर इस सीरीज को आप गवा देते हैं तो और ज्यादा उनकी कमी खलेगी। बिल्कुल, दूसरा मुकाबला जब भारतीय टीम ने गवा दिया उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे थे कि अगर संजू सैमसन होते प्लेइंग 11 में तो शायद चीज़ें अलग हो सकती थी, क्योंकि एक मानसिक प्रेशर भी तो बन जाता है ना। हार्दिक पांड्या और जो तमाम जो टीम है, जो बल्लेबाज है, वो भी जानते हैं कि संजू सैमसन की ताकत क्या है। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने उन्हें रिप्लेस किया, राहुल त्रिपाठी का भी अपना ही एक अलग ऑरा है, अपना ही एक अलग कद है उनका। लेकिन हाँ, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि राहुल त्रिपाठी कितने ही बड़े बल्लेबाज हो, संजू सैमसन थोड़ा उनसे एक कदम आगे नहीं कर सकते, एक कदम आगे ही है उनसे। बिल्कुल, और सत्यम निषाद जी लिख रहे हैं मिनिमम 2 ओवर तो करवाने ही चाहिए दीपक हुड्डा से। तो मतलब दर्शकों को भी समझ में आ रहा है कि हुड्डा, मतलब न्यूजीलैंड में हार्दिक पांड्या ने उनसे गेंदबाजी करवाई, एक ही मैच में उन्होंने 4 विकेट निकाल के दिए, और उसके बाद जैसा कि टीम इंडिया अब कर रही है, चौंकाने वाले फैसले नजर आते हैं, चाहे वो टीम सिलेक्शन में हो या फिर खिलाड़ियों को एकदम से गायब करने की बात हो जाती है कि पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब दीपक हुड्डा गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। आपको क्या रीजन नजर आता है? अगर उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो नहीं करना चाहते हैं, या पांड्या को उन पर भरोसा नहीं, मतलब क्या रीजन हो सकता है? भरोसा तो मुझे लगता है तभी उन्होंने न्यूजीलैंड में उन्हें गेंदबाजी दी भी थी, और अगर आप न्यूजीलैंड में गेंदबाजी दे रहे हैं तो भारत में तो आप स्पिनर को गेंदबाजी देंगे ही देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ये चीज उनके दिमाग में होगी कि 7 गेंदबाज तो चलिए 6 गेंदबाज हम यूज कर रहे हैं, 7वां कहाँ, क्या मदद मिल पाएगी? क्योंकि दीपक हुड्डा
गेंदबाजी करेंगे, मुझे लगता है जहां पर स्पिन को मदद मिल रही है वहां पर बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाते हैं उनके 1-2 ओवर्स। बिल्कुल। और जैसे कि आपने अभी कहा कि क्या वजह हो सकती है, मुझे लगता है वजह सिर्फ हार्दिक का दिमाग है। दिमाग है। हार्दिक पांड्या ने पहले मुकाबले के बाद साफ कहा था कि मैं टीम को मुश्किल सिचुएशन में लाता रहूंगा जिससे बड़े बड़े मैच विनर्स निकले। और जो बायलैटरल सीरीज तो ठीक है, बट हमारा जो फोकस है वो टूर्नामेंट्स है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स है, आईसीसी के टूर्नामेंट्स है, एसीसी के टूर्नामेंट्स है। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ हार्दिक का दिमाग ही है उसके पीछे की वजह, क्योंकि ये रीजन तो नहीं हो सकता कि उनके ऊपर भरोसा नहीं है। दीपक हुडा की गेंदबाजी पर अगर आप शक कर रहे हो तो मुझे लगता है कि ये शायद शक तो पूरे भारत में शायद कोई नहीं अगर कर रहा भरोसा होगा। है तो फिर दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे कि आपने दो चीजों को यहाँ कोट किया कि भरोसा तो है बट उनका दिमाग है। भरोसे वाले व्यक्ति पर कंफ्यूजन है, मुझे लगता है confusion हो कंफ्यूजन सकता बहुत ज्यादा है और उनके दिमाग में। और अभी तो ऐसा लग रहा है और कि जैसे प्रेशर है सीरीज जीतने का। बिल्कुल प्रेशर है। और पिच रिपोर्ट भी आज की देखे तो साफ तौर पर पिच रिपोर्ट में ये चीज कही गई है कि हाई स्कोरिंग मैच आज भी नहीं है। आज भी नहीं। गेंदबाजों को मदद मिलेगी, स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी और तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। ऐसे में आपके गेंदबाज बहुत ज्यादा क्रूशियल है इस मुकाबले में भी। हाई स्कोरिंग क्योंकि नहीं होगा तो छक्कों चौकों की बरसात तो नहीं देखने को मिलेगी। ग्राउंड डायमेंशंस की बात भी करें तो साइड बाउंड्रीज यहाँ पर 66 और 65 मीटर्स की हैं, और अगर स्ट्रेट बाउंड्रीज की बात करें तो 76 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री भी है। यानी कि बड़े शॉट्स की उम्मीद तो शायद थोड़ी सी कम होगी। पिच से गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो दीपक हुडा आज शायद गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पिच से मदद तो पिछले मैच में भी मिल रही थी, उनसे तो पिछले मैच में भी गेंदबाजी नहीं कर रही। तो देखिए हार्दिक पांड्या क्या सोच के डिसीजन लेते हैं ये तो वही जाने। उनके दिमाग को तो खैर कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर कोई सेंसिबल कप्तान हो, अगर कोई सेंसिबल ह्यूमन बीइंग हो, अगर आप होते उनकी जगह तो पुणे के मैदान में अगर आप हार्दिक पांड्या की जगह होते तो मुझे लगता है करके कि आप भी गेंदबाजी कराते, मैं भी कराता, कोई भी कराता अगर हार्दिक पांड्या की जगह हो तो। क्योंकि पिच से स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, दोनों ही टीमों के स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। और दोनों टीमों का तो छोड़ दीजिए, आपने पहले बॉलिंग करी थी। मुझे लगता है कि जब यूजी को विकेट मदद मिल रही है पिच पर और अक्षर पटेल को मदद मिल रही है तो दीपक हुडा को भी मिल सकती थी। और आज का जो ग्राउंड है थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, इस बात मतलब ये तो 100% श्योर है। हमने भी हमारी जो पिच रिपोर्ट बताई है आपको और जो वीडियोस भी हमने आपको बताया उसमें हमने आपको बता दिया है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन दीपक हुडा को बॉल मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल। ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है और दर्शक तो चाहते हैं कि दीपक हुडा को गेंद मिले। गेंद हार्दिक पांड्या क्या चाहते हैं वो अभी थोड़ी देर में क्लियर वो होगा। अपना आकलन कैसे उनके साथ करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का वो क्या कहता है, उनका कॉन्फिडेंस उन पर कितना है ये देखना होगा। लेकिन चिराग यहाँ पे एक कमेंट लेना चाहूंगा। विपिन तिवारी कह रहे हैं कि अगर दीपक हुडा से बॉलिंग नहीं करवानी है तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला लो, ये भी सही है, ये भी अच्छा ऑप्शन। चिराग क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, देखिए बैट्समैन तो आपके पास अव्वल दर्जे के बैठे ही है ना बेंच पे, तो आप उन्हें खिला सकते हो। क्योंकि आप देखेंगे बैटिंग में लैग कर रही है टीम इंडिया, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या खुद ही क्यों ना हो। हार्दिक पांड्या के भी बल्ले से उतने रन नहीं निकले जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। तो आपको कप्तानी पारी शनका ने खेल के दिखाई थी। हार्दिक पांड्या क्या कप्तानी का प्रेशर है, क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि गेम को आगे किस तरह से चलाना है? उतनी बल्लेबाजी निखर कर क्यों नहीं आ रही है अजय? ये ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे जब रोहित की कप्तानी में खेला जाता है तो रोहित पर भी प्रेशर होता है? आप देखते हैं रोहित की बैटिंग क्या कहती है, कुछ उसी तरीके का पांड्या का भी हाल नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत दबाव तो होगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बात यह चल रही है कि हार्दिक पांड्या जो है, देखिए ऑफिशियल तो बीसीसीआई की तरफ से कुछ आया नहीं है, लेकिन बातें तो यही चल रही है कि रोहित शर्मा की अब परमानेंट छुट्टी है T20 टीम से और कप्तानी तो खैर टीम से छुट्टी हो जाएगी तो कप्तानी से भी छुट्टी हो जाएगी। तो हार्दिक यही खबरें सामने आ रही है। अजय, आईपीएल में गुजरात टाइटंस को पहला ही टाइटल जितवा दिया था, वहां पर हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, गेंदबाजी भी अच्छी की थी, लेकिन सवाल घूम फिर कर आईपीएल पे इसीलिए आ जाता है कि जब इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं तब प्रदर्शन क्यों नहीं निकल कर आ पाता, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या फिर और बड़े बड़े नाम जितने भी हैं। इंटरनेशनल मुकाबले, खासकर हाई प्रेशर मुकाबले, और ये तो हाई प्रेशर मुकाबला है क्योंकि ये करो या मरो मुकाबला है, यहाँ पर तो आपको जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और है चिराग की, अगर आप अब तक की सीरीज का रिजल्ट देखें पिछले कुछ सालों में श्रीलंका और इंडिया की, तो वहां का रिजल्ट आपको क्या होप देता है?
देखिए मुझे लगता है कि 50-50 मामला ही है। होप ज्यादा नहीं जुटा पा रहे हैं दर्शक भी, क्योंकि जो मुकाबले आप जीत रहे हैं वो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं जीत रहे हैं, और जो कि मुकाबले आगे के लिए आप कॉन्फिडेंस आप पर बहुत ज्यादा जताया जाए। बिल्कुल, तो दर्शकों का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। और खास तौर पर जब आईपीएल की बात हम लोग कर रहे थे तो दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है क्यों आईपीएल में अगर शानदार प्रदर्शन आता है बल्लेबाजों की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो जाता है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर हार्दिक दीजिए। पांड्या इकलौते ऐसे खिलाड़ी नहीं है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में उनका बेस्ट निकल कर आता है और जब भारत के लिए खेलते हैं तब डमाडोल सिचुएशन रहता और है। पोल का रिजल्ट भी आ गया है। क्या टीम इंडिया संजू सैमसन को मिस कर रही है? 81% लोग कह रहे हैं कि हाँ कर रही है, और 19% लोग कह रहे हैं कि मिस नहीं कर रही है। तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन को तो मिस किया ही जा रहा है। बैक टू हार्दिक पांड्या, क्या लगता है आपको? आईपीएल में प्रदर्शन अच्छा, टाइटल भी जितवाया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो दमखम नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्यों? व्यक्ति वही है, परफॉर्मेंस वही है, आखिर इतना चेंजेस क्यों आता है? उसकी वजह आपको क्या समझ में आती है जी? देखिए, वही देश के लिए जब आप खेलते हो तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आईपीएल ठीक है, आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, फ्रेंचाइजी है, मैनेजमेंट है, बहुत सारा प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है जब आप देश के लिए खेलते हो तो बहुत ज़्यादा दबाव जो है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती होगी। यही एक वजह होगा, और तो मुझे कोई वजह सामने नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको टीम खराब मिली है। हार्दिक पांड्या जिस टीम के साथ गए हैं या फिर श्रीलंका जिस टीम के साथ आई है हार्दिक पांड्या इन कंपनी से भेजने चलिए के आपको रोकूंगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बड़ी खबर राजकोट से आ रही है। भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, यानी कि ड्यू फैक्टर तो नहीं लग रहा होगा उन्हें बिल्कुल भी, और बल्लेबाजी का फैसला किया है, यानी कि टीम इंडिया की तरफ से ईशान किशन, शुभमन गिल एक बार फिर से नजर आ सकते हैं। हालांकि प्लेइंग 11 अभी हम आपको बताएंगे कि भारत किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा, लेकिन बड़ी खबर अब की यही है कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है। अजय, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो बड़ी खबर यही है, भारत श्रीलंका तीसरा T20 मैच राजकोट में हो रहा है मैच, और भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आज करो या मरो का मुकाबला है। भारत ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला, और आज का मुकाबला जीतना भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आज हारे तो सीरीज गंवा देंगे। राजकोट में करो या मरो का मैच है। टॉस तो हमने जीत लिया है चिराग की, देखिए टॉस जीतकर ही सबसे पहला जो आपका आत्मविश्वास जो होता है वो यहाँ से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, क्योंकि आप उस स्थिति में होते हैं कि आप सामने वाली टीम पर प्रेशर बना सकते हैं कि आप कितने रन उनको दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो एडवांटेज है ये पिछले मुकाबले में भी मिला था, बट पिछले मुकाबले में भारतीय टीम चोक कर गई थी, और अभी प्रेशर तो मुझे लगता है दशुन शनाका ना बढ़ा दे, सिर्फ ये स्टेटमेंट देके कि कोई बात नहीं, हम तो बॉलिंग ही लेना चाह रहे थे। सत्यम निषाद जी भी कह रहे हैं प्रेशर है, संतोष गिरी जी भी कह रहे हैं प्रेशर है, और सभी दर्शक यही कह रहे हैं कि हाँ हार्दिक पांड्या के ऊपर प्रेशर है। इंडिया की प्लेइंग 11 आ गई है। ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, शिवम मावी, उमरान मलिक, अर्शदीप और यूजी। मतलब सेम टीम है। जो टीम हमने बताई है, जो पिछले मुकाबले में जो टीम थी वही टीम जो है खेलते हुए नजर आएगी, और भारत सीरीज के साथ साथ जो नाक है वो बचाने की कोशिश करेगी। श्रीलंका की प्लेइंग 11 बता देते हैं। प्रथम निशंका है, कुशल मेंडिस, अविष्का फर्नांडो देखिए आ गए हैं। अब अविष्का फर्नांडो खतरनाक साबित हो सकते हैं। धनंजय डिसिल्वा, चरित असलंका, दसुन शानका कप्तान है, वनिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने तीक्ष्णा है, वहां पर रजिता है, और दिलशान मधुशंका है, यानी कि गेंदबाजी में अभी भी बहुत, जो कहते हैं ना देसी भाषा में, कि तगड़े वाली जान नजर आती है श्रीलंका की। बिल्कुल, गेंदबाजी के साथ साथ मुझे लगता है बल्लेबाजी, दोनों ही डिपार्टमेंट जो है वो बैलेंस्ड है, और जो गेंदबाज है, मतलब श्रीलंकाई जो गेंदबाज है, मुझे लगता है करके कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर रहे हैं भारत के गेंदबाजों की तुलना में। अगर हम देखें तो प्रेशर को बहुत अच्छे से सोक कर रहे हैं, और इसी वजह से पहला मुकाबला हारे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम की जीत की वाहवाही नहीं हो रही है। श्रीलंकाई टीम ने जिस तरीके से एफर्ट दिखाया उसकी वाहवाही हो रही है, और श्रीलंका ने वो मुकाबला अपनी ही गलती से हारा। अच्छा, आज श्रीलंका के कप्तान ने कह दिया कि चलिए हम भी बैटिंग ही करने वाले थे, तो मतलब
श्रीलंका ने डराया नहीं है आज डराया जैसे नहीं, पिछले मैच आपको में डरा satisfaction दिया दिया था। है। बिल्कुल, तो मतलब हार्दिक पांड्या और अच्छा चिराग, एक चीज और कि प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया है पांड्या ने, जबकि आप भी यही कह रहे थे कि इन्हीं प्लेइंग 11 के साथ आप पिछली सीरीज को हार गए थे, तो इसमें इसकी वजह आपको क्या नजर आ रही है? क्या नंबरिंग में कोई बदलाव हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि ऑर्डर में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है। हाँ, पिछला मुकाबला हार गए थे ज़रूर, लेकिन जैसा कि अजय ने भी कहा था कि आपको भरोसा दिखाना होगा। एक ही मैच बचा है सीरीज में और हार्दिक पांड्या भी ज़्यादा बदलावों में विश्वास रखते नहीं है। ठीक है, एक दिन बुरा जा सकता है, लेकिन आज के मैच में उम्मीद यही होगी कि ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं सब में कैलिबर है, सब में टैलेंट है, तो आज प्रदर्शन निकल कर आए, यही सभी लोग उम्मीद कर रहे क्या हैं। उससे कुछ सबक लिया अजय? आपको सबक लगता है तो लिया ही स्टार्टिंग ही होगा। बता देगी कि आपने कितना सबक लिया है उससे? हाँ, वो तो शुरुआती 6 ओवर में ही पता चल जाएंगे। जब हमारे सलामी बल्लेबाज किस तरीके से खेलते हैं उसी से पता चल जाएगा कि कितना सबक लिया है। हालांकि सबक तो बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ सिखाया है पिछले मुकाबले ने। जो पिछला मुकाबला पुणे में खेला गया, बहुत कुछ पॉजिटिव्स भी रहे भारत के लिए। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई भारत के लिए। अक्षर पटेल के रूप में आपको एक ऐसा बल्लेबाज, एक ऐसा ऑलराउंडर, मतलब वो थे तो टीम में, लेकिन वो आए रविंद्र जडेजा के बैकअप में। अब जब रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फिट होंगे उसके बाद अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में बहुत टफ हो जाएगा डिसीजन, खासतौर पे T20s में। और उसके बाद शिवम मावी के रूप में आपको एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है। हालांकि उनको अभी और नर्चर करना पड़ेगा। अभी सिर्फ 2 ही मुकाबले हुए, पहले मुकाबले में 4 विकेट उन्होंने लिए, दूसरे मुकाबले में बल्ले से उन्होंने कमाल किया। मैच नहीं जिता पाए लेकिन दिल जरूर चुरा लेंगे। बिल्कुल, और प्लेइंग 11 हमने बता दिया, प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया हार्दिक पांड्या ने। और एक और पोल अब आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, क्या युजवेंद्र चहल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जा सकता था? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी में भी योगदान देते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, और युजवेंद्र चहल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। तो पोल यही है, क्या युजवेंद्र चहल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए था? और अचंबा कहें या ना कहें कि 62% लोग कह रहे हैं कि हाँ, खिलाना चाहिए था। अब वो इस वजह से कह रहे हैं कि अभी यूजी का वक्त जो है वो उतना ज्यादा सही चल नहीं रहा है। पहले मुकाबले में पिटे बहुत ज्यादा, दूसरा मुकाबला भी आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ऐसा वाव वाला मैच था नहीं। एक ही विकेट उनको मिला था यूजी को, और रन्स थोड़े कम उन्होंने खर्च किए थे। 6.50 के इकोनॉमी से पहले मैच में 13 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई थी, और दूसरे मुकाबले में अच्छे इकोनॉमिकल रहे थे, लेकिन विकेट्स बहुत ज्यादा। उससे बेहतरीन विकेट के मामले में देखे तो उमरान मलिक ने, उन्होंने भले ही 48 रन खर्च किए थे, लेकिन विकेट भी उन्होंने 3 हासिल किया था। तो मुझे लगता है कि यूजी की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जा सकता था। और अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते तो यकीन मानिए भारत की बैटिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती, क्योंकि बहुत तगड़े बल्लेबाज है और जब मारते हैं तो बहुत बुरा मारते हैं। और उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया भी है। लक्ष्मीराम उस तरह का वॉशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी से मैं कहूंगा ज्यादा योगदान दिया है पिछले कुछ समय में, और हम उन्हें मानते थे कि नहीं, गेंदबाजी ऑलराउंडर गेंदबाज के तौर पर ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और फॉर्म में भी हैं। तो ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आप स्टिक करना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, लेकिन फॉर्म, जो आउट ऑफ फॉर्म वाले खिलाड़ी हैं, उनको अभी भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है पूरी तरह से। इसीलिए देखिए, कई बार आपने कहा ना कि उनके कंफ्यूजन हो सकता है। जब कंफ्यूजन में आप टीम को चुनते हैं और एक बेहतर खिलाड़ी को बाहर करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं लगता है आपको कि हाँ, आपसे जो गलती हुई उस गलती का नतीजा ये है। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या के बहुत सारे डिसीजंस जो है इस सीरीज में हमें समझ में नहीं आए। फिर चाहे पहला मुकाबला हो, दूसरा मुकाबला हो, या फिर हो तीसरा मुकाबला। तीसरे मुकाबले में भी हालांकि हम खुद चाहते थे कि शुभमन गिल खेले, सिर्फ 2 मुकाबलों से उन्हें बाहर ना करे, लेकिन अगर वो बाहर करते तो उनका डिसीजन गलत नहीं माना जाता। चिराग बिल्कुल, और विराट भट्ट जी लिख रहे हैं, जब तक हार्दिक टीम की कमान संभालेंगे तब तक संजू भाई को मौका नहीं देंगे। ऐसा क्यों लगता है इनको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मुकाबले में, मतलब इस सीरीज में भी वो खेल रहे थे। पहले मुकाबले में वो खेल रहे थे, पहला मुकाबला उन्होंने खेला था, उसके बाद दूसरे मुकाबले से एक दिन पहले ट्रेनिंग सेशन में उनको चोट लग गई, उसके बाद वो टीम से बाहर हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पर्सनल ग्रज नहीं होता। संजू सैमसन भी देश के लिए खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी देश के लिए खेल रहे हैं, और अगर इंजरी नहीं होती तो पूरी सीरीज खेलते ही ना संजू सैमसन, फिर तो कोई शक ही नहीं था। आप ये जरूर कह सकते हो कि भाई ऋषभ पंत पूरी तरह अब अनफॉर्चुनेट रहे, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो जब फिट होकर आएंगे, ईशान किशन प्रॉपर फॉर्म में होंगे, केएल राहुल भी एक बार फॉर्म में आ जाए,
तब आप जरूर कह सकते हो कि इन 3 खिलाड़ियों की वजह से संजू सैमसन को मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कहना कि कोई एक खिलाड़ी की वजह से कोई एक खिलाड़ी बाहर होगा, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा हार्श वर्ड्स है। बिल्कुल, और दर्शकों से ये भी पूछ लेते हैं, क्या लगता है टीम इंडिया जीत रही है या हार रही है? कमेंट्स आपके इंतजार रहेगा हमें, और हम आपके कमेंट्स ले भी रहे हैं लगातार। क्या लगता है आपको, क्या टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अजय, प्लेइंग 11 देखकर क्या लग रहा है आपको? 100% जीतेगी, क्योंकि दशुन शनाका अगर उस टाइम पे ये कहते कि नहीं हम बैटिंग नहीं लेते, हम बॉलिंग चुनते, तब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता और फिर मैं उसके बाद सोचने पे मजबूर हो जाता कि शायद हार्दिक पांड्या से फिर गलती हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि टॉस के वक्त ही हार्दिक का डिसीजन सही साबित हुआ, तो मुझे लगता है पूरे मैच में डिसीजन सही साबित होगा। बस अर्शदीप उतने ज्यादा नो बॉल ना कराए, बस उनसे उतनी ही गुजारिश। लक्ष्मी मैम, क्या कह रही है गट फीलिंग, आज टीम इंडिया क्या जीत पाएगी? यार देखो, टीम इंडिया, चिराग, पहली गट फीलिंग तो यही कह रही कि टीम इंडिया को जीतना चाहिए और टीम इंडिया जीतेगी। और मैंने आपको राजकोट के जो मैदान का भी एक अपना परसेप्शन जो है टीम इंडिया के लिए, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अर्शदीप की बॉलिंग को लेके थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, और एक थोड़ा सा कहते हैं ना वीक पॉइंट जो अपना होता है, उस पर भी आपका बार बार ध्यान जाता है, तो उस पर भी ध्यान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो गलतियां हुई हैं उनसे कुछ सीख कर अगर उनको न दोहराया जाए, और इस बार भी आप पहले बैटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप श्रीलंका को प्रेशर देते हैं, एक अच्छा खासा स्कोर देते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार टीम इंडिया की जीत होनी चाहिए। बिल्कुल, और कमेंट्स भी उसी तरीके के ही आ रहे हैं, यानी कि दर्शकों को उम्मीद है कि टीम इंडिया जीत रही है। काफ़ी सारे कमेंट्स है, विश्वजीत सिंह लिख रहे हैं जीतेगी, और नितिन कुमार जी लिख रहे हैं डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, और पोल में भी कुछ इसी तरह का नज़र आ रहा है, क्योंकि 84% लोग कह रहे हैं कि हाँ टीम इंडिया जीतेगी, लेकिन 15% अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, रास्ता कठिन है। अजय, बहुत ज़्यादा। आपको याद है जब 5 नो बॉल फेंकी थी तो परेशान हो गए थे हार्दिक पांड्या, दोनों हाथों से अपने मुंह को किस तरीके से छुपा लिया था उन्होंने। हाँ, वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था फिर सोशल मीडिया पे, और राहुल द्रविड़ का भी जो चेहरा था वो देखने लायक था, वो देखने लायक था। बैटिंग कोच और बाकी जो प्लेयर्स भी जो दिखे थे उस समय स्क्रीन पर, उनका भी चेहरा देखने लायक था। और खुद हर कोई जो है यही सोच रहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के साथ अगर इस तरीके का केस हो रहा है कि सबसे पहले तो एक ही ओवर में आप अपने पहले ही ओवर में नो बॉल डाल देते हो, उसके बाद आपको कप्तान जो है भरोसा भी नहीं दिखा रहा पूरे मैच में, तब कहते हैं ना मैच खत्म होने वाला है, इनिंग खत्म होने वाली है, कप्तान ने जैसे तैसे हिम्मत करके आपको बॉल दी, उसके बाद आप दोबारा से नो बॉल डाल रहे हो, तो बहुत ज्यादा। और हार्दिक पांड्या ने तो कहा भी था कि इतना शौक होने की कोई बात नहीं है, अर्शदीप सिंह ने पहले भी नो बॉल्स बहुत सारी करी है, लेकिन हाँ क्राइम है ये T20s में इतना ज्यादा नो बॉल। बिल्कुल, नो बॉल्स तो और सामने वाली टीम ने एक भी नो बॉल नहीं कराई थी, एक भी नो बॉल नहीं थी सामने वाली टीम में, मतलब 20 ओवर उन्होंने भी कराए थे। हमने जो है 21 ओवर का खेल कर दिया था उनके लिए, क्योंकि टोटल 7 नो बॉल थे, फिर फ्री हिट्स भी होते हैं उसमें, तो लगभग आप पकड़ लो 2 ओवर जो है एडवांटेज दे दिया श्रीलंका को। लेकिन सामने वाली टीम के जो बॉलर्स थे उन्होंने जो 120 गेंदें होती हैं उसमें एक भी नो बॉल नहीं। अच्छा अजय, प्लेइंग 11 तो सेम है पिछले मुकाबले की, लेकिन बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या ऑर्डर में कोई चेंजेस हो सकते हैं? बिल्कुल वही सवाल है। मुझे तो लगता है कि शायद परिवर्तन नहीं करेंगे एक ही मैच में, लेकिन क्या हमने देखा राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर आए थे, क्या राहुल त्रिपाठी से ओपन करवाकर कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है? सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर आए थे, पहले मुकाबले में नंबर 3 पर आए थे। बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर फिक्स तो नहीं है, लेकिन आज क्या बदलाव देख रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में? देखिए, देख तो नहीं रहा मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा, बस डिपेंड करेगा। ओपनर्स तो मुझे लग रहा है वही दोनों होंगे, ईशान किशन और शुभमन गिल, लेकिन उसके बाद ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी बड़ी होती है या कितनी छोटी होती है ये डिसाइड करेगा नंबर 3 पर कौन आएगा। अगर जल्दी आउट हो जाते हैं हमारे ओपनर्स तो राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पर आपको दिखेंगे, लेकिन अगर 80 रन 100 रन या उससे ऊपर का भी अगर स्टार्ट दे देते हैं हमारे सलामी बल्लेबाज, तो मुझे लगता है नंबर 3 पर तब आपको सूर्या दिखेंगे। राहुल त्रिपाठी को डिमोट भी किया जा सकता है। अक्षर पटेल को कहाँ देख रहे हैं आप इस बार? क्योंकि पिछली बार उनको अगर आप देखें तो उनका प्रदर्शन भी बहुत वो रहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये क्वेश्चन उठाना भी चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और वहां पर हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की जरूरत पड़ जाती है। ईशान किशन अगर आउट हो जाते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हालांकि 20 ओवर का ही मैच है, इतना ज्यादा कहते हैं हम लोग कि मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हमने देखा है
अक्सर की अक्सर पिछली पटेल बार ऊपर में आ आप देख जाते हैं। लीजिए 40 गेंद में 91 दोनों ने, सूर्या और अक्षर को आप देखें तो करीब करीब आपको जीत के पास पहुंचा दिया था। तो ये ठीक है, निचले क्रम के बल्लेबाज अगर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनको ऊपर भेज दीजिए। उनको ऊपर भेज दीजिए, ये ऑप्शन हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की जैसे अभी चिराग ने बात करी, मुझे लगता है कि जैसे अगर मान के चलते एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते 80-85 रन अगर मान लो स्कोर बोर्ड पर आ गए और ईशान किशन अगर आउट होते हैं, अगर ईशान किशन आउट होते हैं तो उस केस में हार्दिक पांड्या वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अक्षर पटेल को भेज देंगे, बोले बापू जाओ। बिल्कुल, तो मतलब बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं भी। बात उमरान मलिक की करें यहाँ पर, तो उमरान मलिक तेज गति से गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट्स भी चटकाते हैं, लेकिन उन्हें जरूरत पड़ती है कि दूसरे छोर से भी कोई अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो, तभी अच्छा प्रदर्शन निकल कर आ पाता है। उमरान मलिक 3 विकेट पिछले मुकाबले में लिए थे अजय, इस मुकाबले में नजरें सबकी उमरान मलिक पर जरूर होंगी। बिल्कुल, पहले मुकाबले और तब जब गेंदबाजों को मदद मिलेगी राजकोट में। बिल्कुल, पहले मुकाबले में 2 विकेट उनको मिले थे, दूसरे मुकाबले में 3 विकेट मिले, तो उम्मीद तो लोगों को होगी कि, और खुद उमरान मलिक भी यही सोच रहे होंगे कि आज 3 या 3 से ज़्यादा विकेट ले, क्योंकि पिछले मुकाबले में जो उनका स्पेल रहा 48 रन देकर 3 विकेट, ये उनके करियर का बेस्ट स्पेल है इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें, और खासतौर पे T20 क्रिकेट की ये उनका बेस्ट स्पेल है। तो मुझे लगता है कि उनकी कोशिश होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीरीज के पहले ही मुकाबले में उन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करी थी, और इस मैदान पर मुझे लगता है कि शायद वो रिकॉर्ड शायद टूट सकता है। 155 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर की गेंद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज उमरान डालेंगे, क्योंकि आज उनको मदद मिलेगी पिच से। बिल्कुल मदद मिलेगी। और बात हमने शायद नहीं की शिवम मावी की, पहले मुकाबले में गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी से यह दिखा दिया कि मैं ऑलराउंडर ही हूं, मेरा नाम ऑलराउंडर्स में ही रखिएगा। आज शिवम मावी क्या दोनों से ही कमाल दिखा पाएंगे, गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी। दर्शकों से भी ये सवाल है, हम भी डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है शिवम मावी इस टीम में कितने इंपॉर्टेंट हैं? हालांकि उनके बारे में बात ज्यादा नहीं की जा रही है अभी, लेकिन शिवम मावी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिवम मावी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस टीम में और बड़े बड़े नाम होते, मान लो जसप्रीत बुमराह होते, तो फिर शायद उनको मौका भी नहीं मिलता। उनको मौका मिला, पहले ही मुकाबले में 4 विकेट लिए, पहले मुकाबले में बल्ले से कुछ कमाल करने का उतना मौका मिला नहीं उनको, सौभाग्य नहीं मिला। दूसरे मुकाबले में जब मौका मिला, दोनों हाथों से उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मैच जीत के दहलीज तक वो पहुंचा दिए थे। लेकिन अब वही है कि दशुन शनाका के हाथों में गेंद थी, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, और नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा। लेकिन हाँ, हार्दिक पांड्या का जो बैकअप भारतीय टीम तलाश रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि शिवम मावी है वो बैकअप, मैं यही सवाल पूछने वाला उनको ग्रूम किया जा सकता है। लेकिन भविष्य में दर्शक भी क्या देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या, क्योंकि इंजरी कंसर्न हार्दिक पांड्या के साथ रहता है अक्सर, हम देखते हैं कि 4 ओवर पूरे, बहुत कम ऐसे T20s हमने देखे हैं जिसमें 4 ओवर उन्होंने पूरे डाले हों, चाहे वनडे मैच भी खेलते हैं तब भी 10 ओवर पूरे नहीं डालते हैं। तो हार्दिक पांड्या इंजरी कंसर्न के साथ, क्या शिवम मावी को आप हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं? हाँ, अजय की बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रूम करना पड़ेगा, लेकिन ग्रूम करने के लिए चांसेस देना पड़ेगा, और चांसेस क्या शिवम मावी को उतने मिलेंगे? अब मुझे लगता है T20s में तो ऑफ कोर्स मिलेंगे, ODIs में शायद अभी उतने ज्यादा मौके ना मिले, बाकी उनकी किस्मत भी थोड़ा सा किस्मत भी है। चलिए हम कह रहे हैं ना कि हार्दिक पांड्या, चलिए एक बार को आप हार्दिक पांड्या तो कप्तान है, हम रिप्लेसमेंट की बात उनकी ना भी करें, लेकिन हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को भी कंसिस्टेंटली इतने चांसेस दिए गए थे, उनको प्रूव करने का चांस दिया गया था। हाँ। लेकिन अगर उस लेवल की भी बल्लेबाजी मैच करते, क्योंकि गेंदबाजी तो हमें पता लग रहा है कि अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं, बल्लेबाजी में शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को, कम से कम इन 2 खिलाड़ियों को तो शायद रिप्लेस कर ही लेंगे अजय, आराम से कर लेंगे। और बस यही है कि उनको मौके कितने मिलेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा, उनकी किस्मत कैसी रहती है ये भी निर्धारित करेगी। क्योंकि जैसे अभी हम राहुल त्रिपाठी की बात करें, अगर संजू सैमसन खेलते तो बहुत कम चांसेस है कि उनको डेब्यू करने का मौका मिलता। ऐसे ही अगर मान लो स्क्वाड में होते हैं लेकिन
और बड़े बड़े नाम हैं जो उनसे ज़्यादा बड़े कंटेंडर हैं, और वो अगर इंजर्ड हो जाए, चोटिल हो जाए, हालांकि हम दुआ तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हो जाए तो मौका तब मिल ऐसे सकता है। सिचुएशन में उनको मौका मिल सकता है, ओडीआईज में भी मिल सकता है। और आगे अजय चल यहाँ के। पर आईपीएल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना इन खिलाड़ियों के लिए, हार्दिक पांड्या के लिए खास तौर पर, क्योंकि अब तो ये भी प्रेशर है कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, आपने पिछला टाइटल जितवा दिया है, अब हार्दिक पांड्या के ऊपर भी प्रेशर होगा क्योंकि उनकी कप्तानी भी जज की जाएगी यहाँ बिल्कुल पर की आईपीएल में, और शिवम मावी पर भी नजरें होंगी क्योंकि दोनों एक ही टीम से तो खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, और बहुत ज्यादा दबाव में होंगे इस समय हार्दिक पांड्या, मतलब जब आईपीएल खेलेंगे इस बार का, तो उस समय उन पर बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि आईपीएल 2022 की जब शुरुआत हुई थी, बाकी दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन मैं खुद उन लोगों में से था जिन्होंने गुजरात टाइटंस के इस फैसले का विरोध किया था। मतलब ऑब्वियसली विरोध ऐसे किसी और तरीके में नहीं, मतलब मेरे समझ के परे था कि हार्दिक पांड्या से क्यों आप किसी और को भी कप्तान बना सकते थे, तो क्योंकि देखा नहीं था ना उनको, कप्तानी उतना करते हुए देखा नहीं था, उतना ज्यादा हम जानते नहीं थे कि हार्दिक पांड्या कितने केपेबल है, भरोसा नहीं था, तो लेकिन उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने मुझे गलत साबित किया, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, और अब इस सीजन में मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये मान के चल रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या शायद ये जो अब आईपीएल 2023 खेलेंगे उसमें बहुत बेहतरीन कप्तानी करेंगे, और अगर ऐसे में चोक कर जाए, एक टीम पॉइंट खराब यहाँ कर से भी जाए। बढ़ जाएगा उनका, ये सीरीज भी एक पॉइंट उनके खाते में ऐड या माइनस करने का काम करेगी। बिल्कुल, और मतलब अब प्रदर्शन आप देख रहे हैं, शायद संजू सैमसन भी अवेलेबल होंगे और हमारे पास ऑप्शंस तो और भी बहुत सारे हैं, तो क्या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम देखेंगे कि मुकाबले खेले जाएंगे? न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, तो क्या वहां पर भी आप देखेंगे कि हार्दिक पांड्या और शिवम मावी दोनों कंसिस्टेंटली हमें शायद खेलते हुए नजर आएंगे? अजय, नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ मुझे लगता है शिवम मावी को खिलाए ना खिलाए थोड़ा डाउट है। मतलब डाउट है कि ड्रॉप भी किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये श्रीलंका की टीम थी, नो डाउट, नो ऑफेंस, श्रीलंका की टीम उतनी ज्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हल्के में, कई बार होता है ना बांग्लादेश की टीम को, श्रीलंका की टीम को, लेकिन बांग्लादेश की टीम को हल्का लेने का नतीजा देख चुके हैं आप, हार गई भारतीय टीम। तो मुझे वही नहीं चीज़ लगता है। कि आप लेकिन श्रीलंका की टीम को आप उस श्रेणी में रखकर नहीं, उस ओवर श्रेणी में नहीं, कॉन्फिडेंस तो अगर आप देख रहे हैं कि हम श्रीलंका सीरीज से ही तय करेंगे कि शिवम मावी कैसा प्रदर्शन करते हैं, तो अगर शिवम मावी प्रदर्शन करके दे रहे हैं, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से आप उन्हें कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? ये भी तो बड़ा सवाल है। कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये बीसीसीआई ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बीसीसीआई है, कुछ भी कर सकती है, मतलब साफ तौर पर भरोसा उतना ज्यादा शायद नहीं रहा है अभी, क्योंकि हमने ऐसे खिलाड़ी देखे भी हैं कि एक मैच में परफॉर्म करते हैं, अगले मुकाबले में बाहर कर दिया जाता है, चाहे रवि बिश्नोई हो, चाहे कुलदीप यादव हो, बहुत सारे नाम हमने ऐसे देखे हैं जो एक मैच में परफॉर्म करने के बाद अगले ही मैच में ड्रॉप कर दिए जाते हैं, तो भरोसा शायद उतना ज्यादा नहीं है। संतोष, बीसीसीआई का आप जिक्र कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि अभी बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी का भी ऐलान कर ही दिया है, उसमें भी तो भरोसा तोड़ा है ना लोगों का, उसमें भी तोड़ा है भरोसा, उसमें भी बहुत घपलेबाजी है, मतलब फिर भी आपने चेयरमैन को नहीं बदला, जिसको आपने कहा कि भाई सिलेक्शन सही नहीं हो रहा था 2 साल से, T20 वर्ल्ड कप हम हार रहे थे, आपने फिर मतलब ये क्या दिखावा किया था T20 वर्ल्ड कप के बाद कि भाई सिलेक्शन कमेटी पर गाज फोड़ दो, और 2 महीने में जब मामला शांत हुआ तो चलिए आप वापस आ जाइए, मामला अब शांत हो चुका है। लेकिन बायलैटरल सीरीज का तो हाल वही है, श्रीलंका के खिलाफ भी तो मुकाबले हम लोग हार ही रहे हैं। विश्व प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, प्लीज बताओ मैच कितने बजे शुरू होगा? सर बस सबसे 8 मिनट का वक्त बचा हुआ है, और यानी कि 7 बजे मैच शुरू हो जाएगा राजकोट में, तीसरा T20 डू और डाई मैच दोनों ही टीमों के लिए। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सीरीज भी जीत जाएगी। तो बस 8 मिनट का वक्त बचा हुआ है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट कर दें कि सिर्फ 8 मिनट का वक्त बचा हुआ है, 7 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी और सबसे पहले बैटिंग करते हुए आपको नजर आएगी टीम इंडिया। तो जाहिर है कि इस बात का जो मुकाबला होगा बेहद ही रोमांचक होगा, लोगों की निगाहें टिकी होंगी और सबकी निगाहें मुझे लगता है कि चिराग इस बात पर ही भी होंगी कि हम सेकंड से और थर्ड वाले को जगह मैच करेंगे तो कितना स्कोर दे रही है टीम इंडिया, कितना प्रेशर दे रही है, कितना दबाव दे पा रही है, कितना प्रेशर पड़ेगा श्रीलंका की टीम। मुझे लग रहा है कि हाई स्कोरिंग गेम तो नहीं है ये, इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 160-70 के आसपास का स्कोर आपको चाहिए होगा। अजय, एक कमेंट लास्ट में यही लेना चाहूंगा दोनों से कि क्या लगता है आपको कि कितना स्कोर यहाँ पर सही रहेगा? मेरे हिसाब से 175 प्लस, क्योंकि श्रीलंका की टीम का कॉन्फिडेंस जैसा है, बिल्कुल मुझे लगता है कि चेस कर लेगी अगर उससे नीचे का कुछ। बिल्कुल मैम, इंडिया जीत रही है आज। मैं नहीं, बिल्कुल जीत रही है। देखिए मैं तो अभी से यही कहूंगी कि इंडिया जीत रही है, हमारी वेस्ट इंडीज उनके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सिर्फ यही नहीं, सीरीज इंडिया जीत जाएगी इसके बाद, इसलिए
और मुझे भी यही लगता है कि 175 या 180